आदाब नमस्कार, मैं सदर सैफी और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन। कुछ लोगों को लगता है कि हिंदुओं के नेता बन जाएंगे। मंदिर मस्जिद के ताजा विवादों पर मोहन भागवत का एक बड़ा बयान आया है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने देश में सद्भावना की वकालत की और मंदिर मस्जिद को लेकर शुरू हुए नए विवादों पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने हालिया विवादों पर अपनी बात रखते हुए कहा कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद ऐसे विवादों को उठाकर कुछ लोगों को लगता है कि वे हिंदुओं के नेता बन जाएंगे, लेकिन वो सरासर गलत सोच रहे हैं। लेक्चरर सीरीज सहजीवन व्याकरण माला में इंडिया द विश्व गुरु टॉपिक पर बोलते हुए मोहन भागवत ने समावेशी समाज की वकालत की और कहा कि दुनिया को ये दिखाने की जरूरत है कि देश एक साथ सद्भाव से रहता है। भारतीय समाज की बहुलता पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि क्रिसमस रामकृष्ण मिशन में मनाया जाता है, केवल हम ही ऐसा कर सकते हैं क्योंकि हम हिंदू हैं। आरएसएस चीफ ने कहा कि हम लंबे समय से सद्भावना के साथ रह रहे हैं। अगर हम दुनिया को ये सद्भावना देना चाहते हैं तो हमें इसका मॉडल बनाने की आवश्यकता है। राम मंदिर के निर्माण के बाद कुछ लोगों को लगता था कि वे नई जगहों पर इसी तरह के मुद्दों को उठाकर हिंदुओं के नेता बन सकते हैं। ये अस्वीकार नहीं। भागवत ने कहा कि राम मंदिर का निर्माण इसलिए किया गया क्योंकि ये सभी हिंदुओं की आस्था का विषय था। उन्होंने किसी विशेष स्थान का जिक्र किए बिना कहा कि हर दिन एक नया मामला विवाद उठाया जा रहा है। इसकी इजाजत कैसे दी जा सकती है? ये जारी नहीं रह सकता। भारत को ये दिखाने की जरूरत है कि हम सब एक साथ रह सकते हैं। हाल में दिनों में देखा गया है कि कई मस्जिदों में मंदिर होने के दावे के साथ कोर्ट में अर्जियां दाखिल की गई हैं। हालांकि आरएसएस प्रमुख ने किसी विशेष विवाद का जिक्र नहीं किया। उन्होंने कहा कि बाहर से आए कुछ समूह उन्हें उनके साथ कट्टरता लेकर आए हैं और वे चाहते हैं कि उनका पुराना शासन वापस आ जाए। इसी बीच में मोहन भागवत ने कहा, लेकिन अब देश संविधान के अनुसार चलता है। इस व्यवस्था में लोग अपने प्रतिनिधि चुनते हैं जो सरकार चलाते हैं। आधिपत्य के दिन चलते गए हैं। उन्होंने कहा कि मुगल बादशाह औरंगजेब का शासन इसी तरह से दृढ़ता से जाना जाता था। हालांकि उनके वंशज बहादुर शाह जफर ने 1957 में गौ हत्या पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था। उन्होंने कहा कि यह तय किया गया था कि अयोध्या में राम मंदिर हिंदुओं को दिया जाना चाहिए, लेकिन अंग्रेजों को इनकी भनक लग गई और उन्होंने दोनों समुदाय के बीच दरार पैदा कर दी। तब से अलगाववाद की यह भावना अस्तित्व में आई। नतीजतन पाकिस्तान अस्तित्व में आया। इसी बीच मोहन भागवत ने आगे कहा कि अगर सभी खुद को भारतीय मानते हैं तो प्रद्युत की भाषा का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है? आरएसएस प्रमुख ने कहा कि कौन अल्पसंख्यक है और कौन बहुसंख्यक, यह सभी समान है। इस देश की परंपरा है कि सभी अपनी पूजा पद्धति का पालन कर सकते हैं। केवल सद्भावना से रहने और नियमों को कानून का पालन करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं हो सकती। मोहन भागवत ने अपने संबोधन में कहा कि भारत को सद्भावना का आदर्श बनाना चाहिए। उनका मानना है कि देश को दिखाना चाहिए कि विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के लोग एक साथ और शांति से रह सकते हैं। उन्होंने भारत की विविधता का उदाहरण देते हुए बताया कि क्रिसमस जैसे धार्मिक त्योहार रामकृष्ण मिशन में से मनाए जाते हैं और ये केवल हिंदू समाज ही कर सकता है। इसी बीच में आरएसएस प्रमुख ने यह भी कहा कि यदि हमें दुनिया में सद्भावना का संदेश देना है तो हमें इस संदेश का पालन करते हुए एक उदाहरण प्रस्तुत करना होगा। उन्होंने उदाहरण के तौर पर यह भी बताया कि भारत के समाज के लंबे समय से विभिन्न धर्मों के बीच सामंजस्यपूर्ण तरीके से जीवन यापन किया जा रहा है और इसी तरह से देश में आपस में मिलजुल कर जीवन यापन करना चाहिए। भागवत ने कुछ बाहरी समूह के बारे में भी बात की जो देश में कट्टरता असभ्यता फैलाने की